दोस्तों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आज 12 जुलाई को हुआ है। तो पेपर 1 जिसमें एमपी जीके के 50 प्रश्न आते हैं वो हम आज एनालाइज करेंगे। किस प्रश्न में कौन सा आंसर सही है हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो STDX लर्निंग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारीय जनजाति के विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी को माध्यम बनाया जाता है? तो किस पक्षी को माध्यम बनाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा कौवा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन है, किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया था? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पहली से दूसरी। थर्ड आपका क्वेश्चन है, मालवा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो कट्टीवाड़ा अलीराजपुर को मालवा का चेरापूंजी कहा जाता है। फिर फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से हरदा है 2011 के अनुसार। इसके बाद धर्मराजेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके मंदसौर में स्थित है धर्मराजेश्वर का मंदिर। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो उज्जैन में वनों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिन्हित नहीं है? तो आपका जो दतिया जिला है वो चिन्हित नहीं है। इसके बाद कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट है किस अभिलेख से मेहर भोज या भोज प्रथम के बुंदेलखंड विजय की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें आपका ग्वालियर अभिलेख है। इसके बाद कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट, पेंशन और कर दाखिल करने जैसी कई सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है? तो इसमें आपका उमंग ऐप जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है गांगेयदेव किस वंश के प्रतापी शासक थे? तो कलचुरी वंश के वह शासक थे। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। किस वाकाटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो इसमें आपका रहेगा प्रवरसेन प्रथम। ऑप्शन ए आंसर सही। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला है राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्धशुष्क एवं अल्पाद्र है। वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती हैं। तो इसमें आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तीनों सही हैं, इसमें ऑप्शन डी रहेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में कोयला भंडार एवं उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको ऑप्शन डी सही है, या आपको ऑप्शन डी लगाना है, सही है। भारत में प्रथम बार स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का कार्यबल का परसेंट सेवा क्षेत्र में नियोजित था। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसमें आपका बी और सी में से कौन सा ए आप जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें आप देखना 19.7 भी हो सकता है या 18.6 भी हो सकता है। इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक है? तो इसमें आपका रहेगा इंदौर। इसके बाद गल पूजा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसमें आपका रहेगा भील। इसके बाद 2025 महिला विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन बी रहेगा
DY पाटिल स्टेडियम। पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग में उपयोग होता है लेवल युक्त डेटा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो ग्वालियर के शासक महाजी सिंधिया थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। सेकंड, मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्यवाही है जो राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है। तो इसमें आपके दोनों सही हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 5 शासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों। अध्यक्ष और कम से कम एक अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होगा और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से भी नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें केवल कथन एक सही है। इसके बाद मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कितने % की वृद्धि अनुमानित? इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 11.14%। इसके बाद भील जनजातीय समूह में निम्न में से कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है? तो भिलाला, बारेला, पटेलिया ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन ऑप्शन सी पलीहा सम्मिलित नहीं है। कोरकू जनजाति के गोत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है ऑप्शन बी 36। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी 2 प्रमुख कृषि योजनाएं प्रारंभ की गई? तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसके बाद ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका रहेगा ऑप्शन ए SMTP। इसके बाद बजरा मठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्यारसपुर में स्थित है। इसके बाद किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राज्यपाल से संबंधित है? तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 166। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश PM श्री पर्यटन वायु सेवा में सम्मिलित नहीं? तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन डी खरगोन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय योद्धा खाज्या नायक के पुत्र ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में बलिदान दिया था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था श्री फौलादी सिंह। ये आपको याद रखना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ढांचे में आधारित मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतकों में सुधार करना है? तो टोटल 12 संकेतक इसमें हैं और ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश के कौन से संभाग की सीमा नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगती है? इसमें आपका रहेगा सागर। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बाण सागर परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, धसान नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1930 में हुआ था। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी का चंदेल वंश के किस शासक से संघर्ष हुआ था? तो विद्याधर से हुआ था। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही। मध्य प्रदेश में रामपायली मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बालाघाट में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र समूह भारिया जनजाति में 6 देवताओं को मानने वाले गोत्र समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी गंगई सही है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम किस राजवंश की जानकारी प्रदान करता है? तो शुंग वंश की जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर है। इनके पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इनकी उत्तरी सीमा पर नर्मदा सोन नदी घाटी है। मध्य सतपुड़ा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो इसमें सारे सही हैं। तो इसमें डी आएगा, सारे सही हैं।
इसके बाद वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में काला चना के उत्पादन और क्षेत्रफल के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? में आपका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद उद्यानिकी मूल्य समझौता में चयनित आकांक्षी जिला है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, छतरपुर। नेक्स्ट देखें, महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए मूला और मूलई में महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए मूला और मूलई को कौन सी जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो कोरकू जनजाति अपना पूर्वज मानती है, ऑप्शन बी सही है। तो एडिया हंते हार्टलैम के अनुवाद के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें दो लोगों को संयुक्त रूप से मिला था, दीपा वास्ती और बानू मुश्ताक। तो इसमें थोड़ा सा अभी आप रुक जाइए, फाइनल आंसर की देखिए कौन सा माना जाता है। नेक्स्ट हम देखें, 1964 में किस पुरातत्वविद ने आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाणोपकरणों की खोज की थी? तो इसमें आपका आर.बी. जोशी है। इसके बाद मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। इसके बाद निम्न में से कौन सी कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आपका विदिशा, ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन कब किया गया? तो 2021 में किया गया था, ऑप्शन डी सही। तो ये 50 क्वेश्चन हमने देखे। कुछ क्वेश्चनों में कंफ्यूजन है, तो आप प्रोविजनल फाइनल आंसर की का आप वेट करें। अब आप श्योर कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं किसमें कौन सा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।